हे गाइस, क्या आप कंफ्यूज हैं कि आप अगर ब्लॉग वीडियो शूट करते हैं तो आपको किस तरह का थंबनेल बनाना चाहिए? तो ये वीडियो आपके लिए है। हे गाइस, दिस इज मेहमान, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया है कि वीडियो थंबनेल के लिए है। मैंने थंबनेल के लिए और भी वीडियोस बनाए हैं कि आप एक प्रॉपर बेसिक ट्यूटोरियल मैंने दिया था कि आप नॉर्मल कैसे एक थंबनेल अपना क्रिएट कर सकते हैं। एंड एक वीडियो इस पर भी था कि आप एक 5 मिनट में 2 मिनट में आप अपना थंबनेल कैसे रेडी कर सकते हैं, जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन पे भी है, आप जाके देख सकते हैं। बट हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर व्लॉग वीडियो शूट करते हैं, व्लॉग शूट करते हैं तो उसके लिए आप कैसा थंबनेल बना सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि व्लॉग में हमने कोई चीज़ पॉइंट आउट तो करी नहीं है, तो वहाँ पे क्या पॉइंट दें, क्या टेक्स्ट ऐड करें, क्या चीज़ें, क्योंकि उसमें ऐसा अलग तो कुछ भी नहीं होता। डेली की व्लॉग में अलग चीज़ें नहीं आती हैं। बहुत ही रेयर चीज़ होती है जब कुछ शॉकिंग न्यूज़ हो, कोई सरप्राइजिंग न्यूज़ हो, तभी वहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए कुछ समझ में आता है। ऐसे में आप क्या ऐड कर सकते हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो थोड़ा लॉन्ग में है, बट यहाँ पे आपको कोई भी पार्ट ऐसा नहीं जो आपके लिए फालतू है। आप बिल्कुल पूरा वीडियो बिना स्किप के देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। सो देर न करते चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताती हूँ कि अगर आपको अपना बैकग्राउंड नहीं चेंज करना है अपने इमेज से, तो आपको बैकग्राउंड ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप अपने ही बैकग्राउंड को एज इट इज यूज कर सकते हैं। बट हाँ, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर आप अपना व्लॉग वीडियो शूट कर रहे हैं, तो अब आपको जब अपना थंबनेल बनाना है तो आपको सबसे पहले उसके लिए क्या करना चाहिए कि आपको एक अलग से इमेज आपको शूट करनी है, ना कि आपको अपने वीडियो में से पार्ट को कट करना है। आपको अलग से उस इमेज को कैप्चर करें। जैसे अगर आपका डेली रूटीन का वीडियो है, आपका कुछ भी रूटीन का है, तो आप उससे जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं या सिंपल सी इमेज आप वहाँ पे क्लिक करो अपनी अलग से। आप वीडियो के पार्ट में से मत कट करो। बट हाँ, अगर आपको इस चीज़ को करने में होता है कि हाँ आपने भूल गए, या आप भूल गए, आपने वीडियो नहीं आपने वीडियो बनाया बट आप फोटो क्लिक करना भूल गए, आपने उस मोमेंट को अलग से कैप्चर करना भूल गए, क्योंकि आप अगर आप वीडियो में से पार्ट कट करते हैं तो आपका वो पार्ट कट होके आता है, मतलब ब्लर हो सकता है, उसकी क्वालिटी में डिफरेंट आ सकता है, क्योंकि आपने वीडियो में से कट किया है। वहाँ पे उस टाइम पे मोशन था, तो हो सकता है आपकी इमेज उस तरीके से ना हो जिस तरीके से आपको थंबनेल में रखनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अलग से उस पार्ट को कैप्चर करना है, जो भी इमेजेस आपको लगानी है। मोस्टली अगर आपका कुछ भी ऐसा अलग से नहीं है तो आप एक फोटो रखो। अदरवाइज अगर आपने पूरा डेली रूटीन दिखाया है, आपके पास मोमेंट है, तो आप मोस्टली 3 से 4 इमेजेस कैप्चर करो। 3 तो बिल्कुल करो, क्योंकि 3 के साथ में जो एक थंबनेल बन के आता है वो बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो आप मोस्टली 2, 3, 4 ऐसे करके आप इमेजेस कलेक्ट करो। अगर आपका डेली रूटीन का, आपका कुछ भी अदर एक्टिविटी नहीं है जिसमें आप ऐसा दिखा सकते हैं कि आपके पास कई इमेजेस थी, आपको बहुत ही जगह के चीज़ें दिखानी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद अभी आपके पास इमेज हो गई। अगर आपको इन्हें कट आउट करना है, आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको रिमूव नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ भी आपका इमेज अच्छा लगेगा। एंड इसके बाद, और अगर आपको वो इमेज अलग से कैप्चर करने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपको अलग से फोटो खींचना पड़ा, आपको अलग से देखना पड़ा, तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि जब आप अपना ब्लॉग वीडियो शूट कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी आपको 2 सेकंड, 5 सेकंड ऐसे का आपको टेक लेना है कि उस 5 सेकंड में आपने जैसे वीडियो पूरा शूट किया, 2 मिनट का है, 5 मिनट का है, 1 मिनट का, जो भी अपनी वीडियो शूट करा, इस बीच में आपको जिस मोमेंट का कैप्चर करना है उस मोमेंट पे आप होल्ड रहो। जिस भी पोजीशन में, जिस भी पोज में आपको फोटो चाहिए, उस मोमेंट में आप होल्ड रहो। 2 से 3 मिनट का वीडियो है तो भी आप किसी भी मोमेंट में 5 सेकंड, 2 सेकंड, इतना अगर आप होते हो, इतना अगर आप होल्ड होते हो किसी मोमेंट पे, तो आपका वो अच्छा खासा आप वीडियो में से कैप्चर कर सकते हो। अगर आपको अलग से कैप्चर करने में प्रॉब्लम आ रही है तब, तो आपको अपना एक इमेज कैप्चर कर लेना है। अब आपके पास इमेज है, बैकग्राउंड अगर आपको चाहिए तो आप बैकग्राउंड रखो। बैकग्राउंड कहाँ से आपको मिल सकता है वो मैंने आपको पहले वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन पे भी है। एंड इसके बाद अब आप बात आती है कि आप इस को बनाओगे कहाँ से। तो मैंने बताया था कि आप 2 से 5 मिनट में, 2 मिनट में आप इन शॉर्ट पे थंबनेल बना सकते हैं। बट ये चीज़ आप इन शॉर्ट पे नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको पहले से जो टेम्पलेट है उन पे एडिट करना है, तब आपका थंबनेल ईजी वे में बनेगा एंड अच्छा बनेगा, अट्रैक्टिव बनेगा, सिंपल तरीके से, बिल्कुल एस्थेटिक वे में। क्योंकि सिंपल इसलिए रखना है क्योंकि बहुत तामझाम नहीं दिखाना है, एस्थेटिक इसलिए रखना ताकि कुछ तो वहाँ पे लुक, एक अच्छा लुक आए। तो इसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, उसके लिए आपको कैनवा पे जाना है। कैनवा पे आपको सिंपली किस तरीके से काम करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको सिंपली कैनवा पे इमेज जो भी थंबनेल है वो सर्च करनी है व्लॉग के अकॉर्डिंग। आपने सर्च किया या फिर रूटीन लाइफ ऐसा कुछ आप सर्च करेंगे, मैं आपको दिखा दूंगी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। आप जब सर्च करें तो आपके पास कई सारे टेम्पलेट आ जाएंगे। तो आपको
ध्यान देना है कि आपको जो एलिमेंट लगाने हैं उसमें, जो आपको टेक्स्ट लगाने हैं, वो उस इमेज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो नहीं आ रहा है तो आपको इसलिए क्या करना है कि आपको आपने एक सेलेक्ट किया, एक पेज पे आपका ये ऐड है, नेक्स्ट आप डिज़ाइन पे जाकर के दूसरा सेलेक्ट करो। जब आप दूसरा सेलेक्ट करते हैं तो वो 2 पेज पे ऐड हो गया। ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2 से 3 4 पेजेस ऐड कर सकते हैं। देन आप दूसरी टेम्पलेट पे जाके उस जो भी एलिमेंट है, जो भी टेक्स्ट है, उसे आप कॉपी करके अपने वाले जो आप मेन पेज तैयार कर रहे हो उस पे आप पेस्ट कर दो। तो आपका सारा डिज़ाइन मिलके एक पेज पे आ जाएगा, क्योंकि आपको सारे डिज़ाइन सेलेक्ट करने में, सर्च करने में हो सकता है कुछ चीज़ें वहाँ पे पेड हो तो आपको नहीं मिल पाएंगी। बट हाँ, जो चीज़ें दूसरे टेम्पलेट में अवेलेबल हैं, फ्री वाले टेम्पलेट में अवेलेबल है, वो आपको इजीली मिल जाएगा और उसका आप यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली आपको सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है, अपनी लगानी है। सिंपल सी चीज़ इसमें ये रखनी है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। बस क्या करना है, इमेज आपने कैप्चर कर लिया, आपको इमेज अपनी सेट करनी है। 2 है तो 2 के पार्ट में, 3 है तो 3 के कॉलर्स में, 4 है तो 4, ऐसे आपकी इमेजेस अपनी सेट करनी है। वहाँ पे आपको जो भी उसका कॉलेज का बॉर्डर जैसा देना है, आप बॉर्डर दे सकते हैं। सिंपल सी आपको 1 या 2 टेक्स्ट ऐड करने हैं। एक या ऐड करना है कि आपने कुछ रूटीन है, तो वो आपको ऐड करना है। अगर आपने कोई 15 डेज़, 30 डेज़ एंड 45 डेज़ का अगर आपने कोई चैलेंज रखा है, तो उसके हिसाब से आपको डे वाइज़ डालना है। तो आप डे वाइज़ भी कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बताऊँगी ऐसे 3 से 4 वर्ड सेंटेंस जिसका आप अपने व्लॉग वीडियो में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कभी ऐड करना है या आप डेली ऐड कर रहे हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हो जाता है प्रोडक्टिव डे ऑफ लाइफ या रूटीन, या फिर आप लिख सकते हैं डेली रूटीन, या आप लिख सकते हैं डेली लाइफ। ऐसा 3-4 चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसको आप अल्टरनेट डे में भी यूज़ कर सकते हैं, आप डेली करके यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर चैलेंज कोई रखे हैं तो आप वहाँ पर डे वाइज़ लिख सकते हैं कि डे 1, डे 2, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये 3 से 4 चीज़ें आपकी हो गई। अब यहाँ पे इसको अच्छा थोड़ा लुक देने के लिए क्या चाहिए, वो ये है कि अब सिर्फ़ उसमें आपको कुछ एलिमेंट्स लगाने हैं जो आप टेक्स्ट के साथ में कुछ डेकोरेट करके, या फिर आप उस टेक्स्ट का वेव चेंज कर सकते हैं कि वो किस तरीके से हो। सिर्फ इतनी ही चीज़ें इसमें करनी है जिससे आपका ब्लॉग वीडियो भी अच्छा खासा लुक देगा, अच्छा उसका इम्प्रेशन आएगा। तो इसके लिए अभी आपको मैं ले चलती हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पर और वहाँ पे मैं आपको पूरा एक बना के थंबनेल दिखाऊँगी जो आप एज़ इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखिए। सो ये गाइस, सबसे पहले आपको कैनवा ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है सर्च बॉक्स में यूट्यूब थंबनेल फॉर ब्लॉग। ऐसा अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ब्लॉग जैसा बनाने के लिए आपको सारे टेम्पलेट यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब अभी आपको जैसा भी रखना है, सिंपल टाइप में, एस्थेटिक टाइप में, आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जिस तरह का फ़ॉन्ट रखना है और आपके पास जिस तरह की जितनी फ़ोटोज़ अवेलेबल है, तो आप कोई सा भी एक सिलेक्ट करो और अपनी जो भी फ़ोटोज़ हैं, जितनी फ़ोटोज़ वहाँ पे हैं, उनको आपको चेंज करना है, रिप्लेस कर सकते हैं आप। रिप्लेस करने के बाद अभी आपकी फ़ोटोज़ आ गई हैं। यहाँ पे ये फ़ोटोज़ उस लेवल की नहीं है जैसी व्लॉग के लिए लोग क्लिक करते हैं, तो इसलिए आप बेफ़िक्र रहिए। आप अपनी फ़ोटो जब आप क्लिक करेंगे अपने अकॉर्डिंग, तो वो आपकी फ़ोटो अच्छी लगेगी, वो आपकी फ़ोटो दिखने में भी अच्छी आएगी। अगर आप उसके ऊपर जब फ़ॉन्ट ऐड करेंगे तो वो भी एक अच्छा लुक आएगा। तो अभी आपको अपनी फ़ोटोज़ ऐड करने के बाद आपको इसमें टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट सिंपली एक रखना है आपको, जैसे कि अ प्रोडक्टिव डे ऑफ माई लाइफ, रूटीन लाइफ, डेली लाइफ। ऐसे आपको जो भी आपका आपने सोचा है, जो भी आपने उस व्लॉग में रखना है टाइटल, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। सिंपल सा रखना है, एक रखना है आपको, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डालनी है क्योंकि व्लॉग में बहुत ओवर चीज़ें नहीं होती हैं। आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पॉइंट आउट नहीं करनी होती है। तो आपको यहाँ पे वो टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करना है। आपको इमेज के अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपका टेक्स्ट किस तरह से हाईलाइट होकर के आ रहा है। ये नहीं कि आपने हर बारी वाइट रखना है, ब्लैक रखना है, ब्लू रखना है, येलो रखना है। आपको ये देखना है कि आपका जो ये बैकग्राउंड है, जहाँ पे आपकी इमेजेस हैं, इसके ऊपर कौन-सा कलर आपका किस तरह से आ रहा है। आपको हर तरह के कलर को चेक भी कर लेना है कि येलो जा रहा है, आउटलाइन के साथ जा रहा है, शैडो के साथ जा रहा है, किस तरह से आपका कलर आ रहा है। आपको वो यहाँ पे चेक कर लेना है। उसके बाद में आपको अगर कलर नहीं है तो आप कलर अलग से पिक भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस आइकॉन पे जाके आप कलर को पिक करके यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ग्रीन में भी चेक कर सकते हैं। आप इसके इफ़ेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें आती हैं। अभी मैं लास्ट में आपको एक और थंबनेल बनाकर दिखाऊंगी जो आप एज इट इज़ भी ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि वो आपका थंबनेल अच्छा नहीं लगेगा। आपको यहाँ पे कोई सा भी सिलेक्ट करना है, चेक करना है। आप इसका फ्रेंड्स, आप इसका शेप भी चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का। अगर आपको सर्किल में रखना है, सर्किल कितना कम ज़्यादा रखना है, सर्किल को ऊपर को आपको फोल्ड करना है कि नीचे को करना है, आप वो पहले सेलेक्ट कर लो। उसके बाद में अभी आपको अगर एलिमेंट्स लगाने हैं तो आप एलिमेंट्स लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर आपको किसी दूसरे टेम्पलेट की हेल्प लेनी है तो आप डिज़ाइन पे जाके दूसरा टेम्पलेट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको दूसरा टेम्पलेट
सेलेक्ट करना है जिसमें ऐसा कोई एलिमेंट हो जो आपके उस थंबनेल को अट्रैक्टिव बना सकता है, तो आपको उसे साथ में पेज अटैच करना है। अभी आपको दूसरा वाला जो भी टेम्पलेट है उस पर आपको जाना है, जो जो एलिमेंट्स आपको लग रहा है कि आपको अपने पेज पर ऐड करना है, आप उन एलिमेंट्स को कॉपी करो। सिंपली उस पर आप क्लिक करो, कॉपी का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप उसको कॉपी करो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको कॉपी करना है, देन अपने पेज पर आपको वापस आ जाना है। एंड यहाँ पे जब आप सिंपली पेस्ट करेंगे तो ऑप्शन खुल के आएगा। जब आप उस पर जाएंगे तब यहाँ पे आपको वो पेस्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभी आप जब पेस्ट कर देंगे तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ उसका कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, मतलब पूरी एडिट आप उसमें कर सकते हैं। ऐसे आपको जितनी ही एलिमेंट्स, जितनी ही चीज़ें आपको चाहिए वो आप दूसरे टेम्पलेट से ऐड कर लो। अगर आपको उस टेम्पलेट में नहीं मिल रहा है कोई चीज़ तो आप एलिमेंट सर्च भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप दूसरा एक साथ में भी आप 3 से 4 पैटर्न वहाँ पे 3 से 4 टेम्पलेट आप वहाँ पे सिलेक्ट करके रख सकते हैं। जिन भी चीज़ों को आपको रखना है आप उनको ऐड रखो वहाँ पे। आप उसमें से जो आपका दूसरा, तीसरा या चौथा टेम्पलेट है उसमें से आप उस एलिमेंट को कॉपी करो, यहाँ पर आप पेस्ट करो। उसके बाद में अगर आपको उसका कलर उस तरह से नहीं आ रहा है क्योंकि वो दूसरा टेम्पलेट था, तो आपको उन्हें चेंज भी कर देना है। बट ऐसा नहीं है, आप कोई सा भी टेम्पलेट यूज़ कर लो, कोई सा भी एलिमेंट यूज़ कर लो, क्योंकि वो उस डिज़ाइन पे था, ये आपका दूसरा डिज़ाइन है। ऐसा आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूरा का पूरा दूसरा टेम्पलेट लो, देन आप वहाँ पे ट्राई करो। अभी आपको सारा अपना एलिमेंट उस दूसरे टेम्पलेट से आपको कॉपी करके अपने टेम्पलेट पे ऐड कर लेना है। आपको सारा कुछ चेक कर लेना है कि कलर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके जो भी एलिमेंट्स थे वो सही जगह से हैं कि नहीं है। आपको सारी चीज़ें चेक करने के बाद अभी मैं आपको दूसरा टेम्पलेट दिखाती हूँ। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अब इसमें आपको मैं बताऊँगी एडिट करना है। यहाँ पे आपको 4 इमेजेस यूज़ करनी है। इसमें मैं कोई और टेक्स्ट ऐड करूँगी नहीं, सिर्फ इसी टेक्स्ट में, इसी चीज़ में आपको सारी चीज़ें चेंज करनी है। तो अभी आप अपना सारा जो भी इमेजेस है उसको आप रिप्लेस कर दो। जो भी आपकी इमेजेस हैं, आपकी 4 इमेजेस हैं, आप 4 पे, अगर आपके पास 4 नहीं है तो आप 2-2 का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। आप चारों इमेजेस को चेंज करो। उसके बाद में आपका जो भी टेक्स्ट है आप इसका सिर्फ कलर चेंज करो। यहाँ पे आपको नेम मिलेगा, तो नेम आप बिल्कुल ध्यान से कि हाँ, यहाँ पे नेम दूसरे पड़े होते हैं। आपको वहाँ पे अपना नेम अगर डालना है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ अगर आपको नहीं डालना है तो आप यहाँ से वो उतना एलिमेंट, उतना पार्ट कट कर दो। उसके बाद में यहाँ पे डे वाइज़ है, तो आप उस डे वाइज़ को भी जो आपका डे है उस अकॉर्डिंग अगर है तो आपको रखना है तो रखिए, अदरवाइज़ आप डिलीट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने के लिए नहीं बताऊँगी, इसी में आपको सारी चेंजेस करने हैं। यहाँ पे आपको अगर हैंडल देना है तो आप, मतलब आई मीन आपको अपना नेम देना है तो आप नेम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया। फिर आप कंटेंट क्रिएटर लिख सकते हैं, वीडियो क्रिएटर लिख सकते हैं, या फिर आपको जो भी कैटेगरी है अगर आपको वो डालना है। सिंपली आपका कोई और कुछ है तो आप वो लिख सकते हैं, या कोई भी आपने कुछ अपने कीवर्ड सोचा है, कुछ अपनी लाइन सोची है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। सिंपल से आपकी इमेजेस यहाँ पे ऐड है, एंड आपका डेली व्लॉग है, डेली लाइफ है, वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके नेम है। अभी अगर आपको इस पर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है तो वो आप यहाँ पे इजीली सर्च भी कर सकते हैं कि आपको कोई इस पर फ्रेम टाइप में लगाना है। तो आप एलिमेंट्स में जाएंगे तो वहाँ पे आप फ्रेम सर्च करने पे आपको फ्रेम मिल जाएगा। तो ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखिए कि आप इसको कॉर्नर पे सेट कर सकते हैं, चारों ही कॉर्नर पे सेट कर सकते हैं, या फिर अपोजिट साइड में सेट कर सकते हैं। तो अभी आपका इसका कलर, जब अभी इसका कलर देखो तो ये यहाँ पे उभर के नहीं आ रहा है, तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। वाइट करने पे ये अच्छा खासा दिख रहा है, लुक आ रहा है इसका, तो आप वाइट कर सकते हैं। ऐसा ही आपको कॉपी करके दूसरे साइड भी से ऐड करना है। जितने आपको लगाने हैं आप उन्हीं को ही डुप्लीकेट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, तो आपको उसको ऐड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। उसको आप रोटेट करके एज इट इज़ वहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब जब भी आपको कोई भी एलिमेंट को फिट करना होगा तो आपको ना देखना होगा कि आपकी लाइनिंग, आपकी ग्रिड लाइन कहाँ जा रही है, कि आपका वो सेंटर में है या नहीं है, तो आपको उन्हें चेंज कर देना है। अभी गाइस जो ये दूसरा टेम्पलेट था, मैं इसको भी एडिट करके दिखा देती हूँ कि आप इसका फ़ॉन्ट अभी भी ये उतना अच्छा लुक नहीं दे रहा है, उतना अच्छा यहाँ पे अट्रैक्टिव नहीं आ रहा है, तो आप इसको फिर से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ टेक्स्ट पे ही काम करना है और एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें है ही नहीं। अभी आप यहाँ पे इमेजेस देख रहे हैं, इमेजेस इसके अकॉर्डिंग नहीं है। अगर आप अपनी इमेज ऐड करेंगे तो ये वहाँ पे इमेज आपका फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो अभी आप इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसका कर्व चेंज करना है तो आप कर्व इसका शेप चेंज करो। उसके बाद में यहाँ पे आप इसका लाइनिंग चेंज करो, आउटलाइन का कलर और टेक्स्ट का कलर, दोनों कलर को ऐसा रखो कि दोनों या फिर पूरा का पूरा अपोजिट हो। या फिर अगर आपको उसकी थिकनेस बढ़ानी है तो आप उसकी थिकनेस को यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप अपनी आउटलाइन को भी सेम कलर दे देंगे तो आपकी उसमें टेक्स्ट की थिकनेस बढ़ जाएगी। तो अभी आपको यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज करने का ऑप्शन है, आपने टेक्स्ट चेंज किया। इसके बाद में अभी आपका ये बिल्कुल आपका रेडी हो करके
आ गया है। अभी आप सिंपली अपना जो भी टेम्पलेट है आप उनको डाउनलोड कर लो। दोनों ही टेम्पलेट मैं आपको डाउनलोड करके दिखा दे रही हूँ और दोनों ही आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, ये था आपका थंबनेल व्लॉग के लिए। अगर आपको एज इट इज़ फॉलो करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको बस ऐसी चीज़ें चेंज करनी है। हाँ, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल सेम का सेम हर दिन आपको सेम रखना है, हर दिन आपको यही सब यूज़ करना है, ऐसी बात नहीं है। आपके पास फ़ोटोज़ चेंज होंगी। आपके पास फ़ोटोज़ 1 है, 2 है, 3 है, वो आपके पास चेंज होगा। कभी आप उस चीज़ का ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। और उसके बाद में अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो आपके पास टेक्स्ट चेंज है, आप टेक्स्ट करके ऐड करिए। इसके बाद में आपको यहाँ भी ऑप्शन मिल गए। आपको फ़ोटोज़ कितनी रखनी है, आपको यहाँ भी ऑप्शन मिल गए हैं। इस तरीके से आप ना थंबनेल बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से रेडी कर सकते हैं और बहुत ही ईज़ी वे में बहुत ही जल्दी बन जाएगा। आपको सारी चीज़ें बता दी कि आपको अलग-अलग ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब आपने जब ना आप सारा टेम्पलेट देखा तभी आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको किस-किस टेम्पलेट में से क्या-क्या पार्ट ऐड करना है। 2 से 3-4 आप ऐड करो, अदर जो भी है उनको डिलीट करो, एक जो आपका आप उसे डाउनलोड करो। सिंपल चीज़ें आपको करनी है। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।